हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण गार्डन केयरिंग एंड ब्लॉग्स। आज का जो वीडियो है वो नीम प्लांट के बारे में है। मैं नीम प्लांट के बारे में आप लोगों को सभी कुछ बताने वाली हूँ, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और वास्तु के हिसाब से, और नवरात्रि के पहले लगाना क्यों ज़रूरी है ये प्लांट और किस वजह से लगाना चाहिए। और तो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो ये है नीम का प्लांट। मेरा पहला प्लांट जो था वो ख़राब हो चुका है। मतलब ग्रो हुआ था, अच्छे से ग्रो हुआ था, बट लगातार बारिश में मुझे लगता है फंगस की वजह से वो ख़राब हो गया है, तो ये मुझे लगाना पड़ा। और नवरात्रि आ रही है तो उससे पहले मैंने इसे लगा लिया है, क्योंकि नवरात्रि में मैं नीम के प्लांट की पूजा करती हूँ। माता जी को भी ये प्लांट बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने के हिसाब से कि इसमें माता रानी का वास होता है, इस प्लांट में, नीम के प्लांट में। तो इसलिए ये पूजा की दृष्टि से भी बहुत ही शुभ प्लांट होता है, और ये अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। क्यों शुभ है, किस वजह से शुभ है, तो ये मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये अभी मैं इसकी रिपोर्टिंग मतलब पॉटिंग कर रही हूँ। नए प्लांट लाई थी मैं ये। तो ये मैंने मिट्टी किनारे की निकाल दी है, और नॉर्मली जैसे मिट्टी वेल्ड्रन मिट्टी तैयार की जाती है वैसे ही मैंने तैयार की हुई है। और मतलब वैसे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं कुछ भी है, तब भी ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। और मैंने ये लगा लिया हुआ है। आप नॉर्मल सॉइल में भी इसको लगा देंगे तो आसानी से चला जाएगा। वैसे ये पेड़ नहीं, पौधा है फ्रेंड्स। ये काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा होता है पेड़ नीम का, लेकिन वास्तु के हिसाब से और पूजा की दृष्टि से ये शुभ होता है। तो इसको गमले में भी हम लगा सकते हैं। अब आजकल के टाइम में कहाँ इतनी ज़मीन है कि हम इसको ज़मीन में ग्रो करें या लगाएं। तो ये मतलब मैंने इसको गमले में लगा लिया हुआ है। पहले भी मैंने लगाया था, इसी पॉट में ही लगाया था। और इस पेड़ में एक फ़ायदा ये है कि अगर आप मतलब कुछ भी नहीं डाल रहे हैं तब भी इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लग सकता है, क्योंकि इसके कड़वेपन की वजह से इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। दुर्गंध की वजह से इसमें मच्छर वगैरह भी नहीं लगते हैं। और ये मैंने मतलब लगाया है। और बस ये है कि फ्रेंड्स इस टाइम मतलब बरसात हो रही है, हमारे यहाँ तो हो रही है। तो इसमें फंगीसाइड, और या फिर फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का ज़रूर से प्रयोग कर लीजिएगा। और आप ऐसे ही इसको नॉर्मल सॉइल में भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने हल्दी से कवर कर दिया है, मैंने बता दिया है। तो इसको फ्रेंड आप ऐसे ही आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस पेड़ के क्या क्या फ़ायदे हैं, और क्यों इसको घर में लगाना मतलब अच्छा होता है और किस लिए होता है। पुराने टाइम में भी इसको फ्रेंड सर्व रोग हरो निम्ब कहा जाता था। मतलब सभी रोगों को हरने वाला ये पौधा है। तो इसको कड़वे होने के बाद भी ये काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब हम लोगों को फ़ायदा करता है। त्वचा रोग हो गया, रक्त को शुद्ध करना हो गया, रक्त को शोधन करना हो, दांत मसूड़े हों, जैसी मतलब किसी भी चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर से भी रिलेटेड है, उनमें ये बहुत ही फ़ायदा करता है। किसी भी बड़ी बीमारी में भी इसके मतलब पत्ते वगैरह बहुत मतलब उपयोगी होते हैं, बहुत काम में आते हैं। और मतलब ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और हमें स्वस्थ रखता है। दांत मसूड़े, रक्त वगैरह सभी चीज़ को अच्छा रखता है, और हमारी त्वचा को भी मतलब बहुत अच्छा रखता है। त्वचा रोगों से भी हमें बचाता है। मतलब अ, अगर मिलाकर कहें तो ये पौधा मतलब गुणों की खान है, मेडिसिनल से मतलब भरा हुआ है। दवाई के उसमें इसमें मतलब पूरे गुण हैं इसके मेडिसिनल। मतलब किसी भी तरह से ये मतलब इसकी जड़ से लेके इसकी छाल वगैरह, पत्तियाँ वगैरह, इसका फल तक मतलब इस्तेमाल किया जाता है दवाई वगैरह में और रोग वगैरह में। तो ये मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट होता है। और वास्तु के अनुसार भी ये पेड़ घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मैंने आगे भी बताया है, क्योंकि पहले से ही माना जाता है कि इस पेड़ में माता जी का वास होता है। और मतलब इसको मतलब घर में लगाने से आपके राहु केतु के दोष भी शांत होते हैं, जो भी है मतलब है उसमें। मतलब राहु केतु का अगर आपके घर में दोष लगा हुआ है, आप पे लगा हुआ है, तो वो भी शांत होता है। तो इसके मतलब औषधि गुणों की अगर प्रॉपर बात करें तो ये फ्रेंड्स इसके पत्ते या छाल और जो जड़ का उपयोग है अनेक बीमारियों जैसे चर्म रोग है, बुखार है और घावों को ठीक करने में किया जाता है। मतलब इसकी जो छाल वगैरह मैंने पहले भी बताया है कि इसको इन सब बीमारियों में, चर्म रोग हुआ और मतलब बुखार हुआ, मतलब घाव, चोट वगैरह है, पहले तो इतना कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था, तो यही सब प्लांट जो थे हमारे पास उन्हीं से बीमारियां ठीक की जाती थी। और अभी भी बाकी से मतलब
कई वैसी जगह हैं रूरल एरिया हैं जहाँ पर अभी भी प्राकृतिक तौर से ही बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो ये ठीक करने में बहुत ही मतलब कारगर सहायता करता है और कारगर है। और मतलब ये और तो और फ्रेंड्स बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में भी इसके पत्तियाँ वगैरह बहुत फ़ायदा करती हैं। जैसे मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ हो गया, उसमें भी ये फ़ायदा करता है। और मतलब काफ़ी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है, कान के रोगों में फ़ायदा करता है। और मतलब जो ये प्लांट है वो मतलब ये स्वास्थ्य और वायु दोनों को शुद्ध करता है। मतलब अगर इसका हम लोग उपयोग करें तो हमारा स्वास्थ्य तो शुद्ध हो ही जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। और ये मतलब वायु हवा को भी शुद्ध करता है। मतलब जैसे और प्लांट हैं, स्नेक प्लांट वगैरह हैं जो हमारी मतलब वायु को शुद्ध करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। तो ये भी प्लांट हमारे मतलब हवा को शुद्ध करने का बहुत ही अच्छा काम करता है। और जो नीम का पेड़ है उसमें अगर आप हम मतलब मैंने पहले भी बताया कि पूजा की दृष्टि से अगर नीम के पेड़ में हम रोज़ाना जल चढ़ाते हैं तो हनुमान जी की कृपा और माता रानी जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें माता रानी का भी मतलब सॉरी वास होता है। उसमें मतलब विराजमान होती हैं। और नवरात्रि में सभी लोग नीम के पेड़ में ज़रूर से ज़रूर जल चढ़ाते हैं। तो इसको मतलब लगाने से हमें दोनों लोगों की कृपा प्राप्त होती है, हनुमान जी और माता रानी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। और इसके पत्तों को फ्रेंड्स अगर हम उबाल कर मतलब पीते हैं और उबाल कर मतलब पीने से इसको या पीते हैं तब भी फ़ायदा होता है। और इसके पत्तों को उबाल कर नहाने से हमें चर्म रोग जो होता है उसमें बहुत फ़ायदा करता है, वो मतलब दूर करता है। और साथ ही मतलब अगर इसको उबाल कर नहाएं तो हमारे दाँत खाज जैसे खुजली जैसे चकत्ते और मतलब दाँत वाली मैंने बोला है उसमें भी लाभ मिलता है, मतलब उसको भी ठीक करने में ये सहायक होता है। और नीम की पत्तियाँ फ्रेंड्स चबाकर खाने से मतलब अगर हम उसको चबाकर खाते हैं तो रक्त हमारा शुद्ध होता है। मतलब उबाल कर नहाने से फ़ायदा मिलता है और उबाल कर पानी पीने से भी बुखार वगैरह में फ़ायदा मिलता है। और इसकी पत्तियाँ चबाकर खाने से हमारा जो रक्त है वो क्लीन हो जाता है। जैसे करेले का जूस हम लोग पीते हैं तो हमारा रक्त कहते हैं साफ़ करता है, वैसे ही अगर नीम की पत्ती को हम चबाकर खाते हैं तो हमारा मतलब ब्लड क्लीन होता है, साफ़ होता है, शुद्ध हो जाता है। और ये मतलब त्वचा में निखार भी लाता है। मतलब अगर इसकी पत्ती को हम चबा कर खाएं तो हमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हमारे त्वचा में ऑटोमेटिक ही निखार आ जाएगा। ये मतलब ब्यूटी के उससे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है इस प्लांट की पत्ती। और नीम का जो तेल है फ्रेंड्स अगर उसकी मालिश हम सर में करते हैं या उसके पत्तों का लेप पीस के अगर मेहंदी की तरह अपने सर में बालों में लगाते हैं तो हमारे सर में जो रूसी होती है जिसको खौंसी बोलते हैं, डैंड्रफ वो है, वो मतलब कम होता है, मतलब ख़त्म करता है हमारे बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करता है। और हमारे बालों को भी मजबूत करता है, मतलब हेयर को काफ़ी मतलब मजबूत करता है। जैसे झड़ने वगैरह की समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं अगर इसकी पत्तियों का लेप लगाया जाता है सर में या तेल की मालिश की जाती है तो हमारे बालों की समस्या कुछ हद तक कम हो जाती हैं, झड़ना बंद हो जाता है, बालों का बाल मजबूत हो जाते हैं। मतलब कुछ हद तक हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। जो झड़ने की समस्याएं हैं, बाल कमज़ोर होते हैं, रूसी की समस्याएं, ये सारी समस्याएं हमारी ख़त्म हो जाती हैं। और नीम का जो है वो दाँतों के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है, ये हमारे पूरे ही शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नीम का दातून करने से हमारे दाँत और मसूड़े अच्छे और मजबूत रहते हैं। पुराने ज़माने में भी हमने देखा है कि हमारे जो दादा वगैरह थे वो लोग नीम के ही दातून करते थे, वो लोग ब्रश वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे और जो मन चाहे वो खा लेते थे, गन्ना वगैरह सब कुछ खा लेते थे। आजकल तो हम लोग खा ही नहीं पाते हैं। और इसके मतलब इसको खाने से फ्रेंड्स हमारे जो शरीर की होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे हमें रोगों से लड़ने की इम्यूनिटी सिस्टम को ये हमारे बढ़ाता है। इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है, हमें किसी भी बीमारी वगैरह से लड़ने की ताकत ऑटोमेटिक मिलने लगती है इसको खाने से। और इसमें जो बैक्टीरियल मतलब नीम के प्लांट में एंटीबैक्टीरियल और एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण दोनों ही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसके कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और मतलब हमारे मतलब इम्यूनिटी सिस्टम तेज़ हो जाता है। और
और ये हमें बाहर के संक्रमण से भी बचाता है। जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो हमें संक्रमण भी कम होगा, मतलब और बीमारियां हमें नहीं लगेंगी। तो ये हमें संक्रमण से भी बचाता है और बीमारियों को होने से हमें बचाता है। इसके पत्ते और छाल वगैरह देखिए कितने फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। ये पेड़ अपने घर में लगाने से बहुत ही फ़ायदा है। और ये घरेलू नुस्खे हैं और घरेलू चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक हमारे परिवार में बीमारियां कम हो जाएंगी। और ये फ्रेंड्स पीलिया वगैरह में और कान के जो रोग होते हैं, मतलब कान की बीमारियां होती हैं, कान में जो दिक्कतें आती हैं उनको भी दूर करता है। उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। इसके मतलब नीम के रस को शहद में मिलाकर पीने से हमें पीलिया में फ़ायदा होता है। जैसे नीम की पत्ती को हमने पीसा, उसके रस को निकाल लिया और उसमें शहद मिलाकर अगर हम पीते हैं तो हमें पीलिया में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। और इसके रस को जो अगर हम कान में डालते हैं तो कान में दर्द वगैरह और मतलब सुनाई कम देना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं, तो वो हमारे मतलब उसमें आराम मिलता है। ये मतलब कान के भी रोगों को दूर करता है, कान से रिलेटेड समस्याओं को भी ये दूर करता है। और नीम का पेड़ है, अगर अगर आपके घर के आस-पास भी लगा हुआ है फ्रेंड्स, अगर आपके घर में नहीं है तो मतलब ये बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है। और मतलब घर में लगा है तो बात ही क्या है, वो तो बहुत ही अच्छा है फिर तो। अगर घर में लगा है तो नीम का पेड़। और फ्रेंड्स मतलब नहीं अगल-बगल लगाया है तो आप घर में भी इसे लगा सकते हैं। मैंने बताया कि ये फ़ायदा ही करता है, नुकसान कोई नहीं है। आपका नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और सुख समृद्धि भी घर में आएगी। घर में इसको लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में जो बीमारियां हैं उस उनसे भी हमें दूर रखता है, बीमारियों से भी बचाता है। और नीम का पेड़ फ्रेंड्स घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है हमारे, उसको भी दूर करता है और घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में शांति का वातावरण बनाए रखता है। तो वास्तु के हिसाब से भी पौधा बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, इसको घर के बाहर ही लगाना चाहिए, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। घर के बाहर लगाना मुख्य द्वार पे बहुत शुभ माना जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो अगर आपके पास जगह है, ज़मीन है, तो इसको ज़मीन में लगाइए। ये बहुत ही बड़ा पौधा होता है, छायादार पौधा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। नहीं है तो फिर गमले में ही लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया हुआ है गमले में। तो वैसे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स एक मतलब ध्यान देने वाली बात एक और है, मतलब इसके इतने सारे वो हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं और मधुमेह से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनमें फ़ायदा करता है, अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति दवाई ले रहे हैं जिनकी या फिर सर्जरी हो सकती है तो वो थोड़ा सावधानी से लें, मतलब सावधानी से लें। और अगर ज़्यादा वो लग रहा है तो डॉक्टर की सलाह से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, आप इसको इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। और बात करें फ्रेंड्स इसको गार्डन में यूज़ करने के लिए, तो इसका गार्डन में तो बहुत ही बड़ा यूज़ है। ये कीड़े मकोड़ों से बचाता है। और इसकी जो पत्तियां हैं उनको सुखाकर आप पॉटिंग में डाल सकते हैं। और नहीं अगर सुखा सकते हैं, नहीं सूख रही हैं, बरसात का टाइम है, नहीं सूख रही, तो आप इसकी हरी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गार्डनिंग में बहुत ही फ़ायदा करता है, लोग इस्तेमाल ही करते हैं। पॉटिंग मिक्सचर में अक्सर करके नीम खली का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसके फ्रूट से बनता है। और इसके फ्रूट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसके फ्रूट्स भी खाने से काफ़ी बीमारियां हमारी दूर होती हैं। अब तो मिलता ही नहीं है, पहले मिलता था, बड़े बड़े पेड़ होते थे। अब तो गमले में जब होता है, मेरे मेरे वैसे गमले में फ्रूट्स आए थे पहले जब मैंने लगाया हुआ था। और अभी तो अभी लगाया है फिर। इसका फ्रूट्स खाने में भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, पीला पीला होता है, मीठा मीठा लगता है खाने में, बिल्कुल भी नहीं कड़वा लगता है। हाँ, इसका बीज भले कड़वा हो सकता है, मैंने बीज नहीं खाया है, इसका एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया हुआ है। लेकिन इसका फल मैंने खाया हुआ है, मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो इसके मतलब प्रोपोगेशन की बात करें तो ये बीज से आसानी से ग्रो हो जाता है फ्रेंड, जहाँ भी इसकी बीज गिरते हैं आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग से मैंने अभी ग्रो नहीं किया है, ये मैं नहीं बता सकती, हो सकता है कटिंग से ग्रो होता हो, बट मैंने अभी कटिंग से ग्रो नहीं किया है, सीड से मैंने ग्रो किया हुआ है। वो ऊपर छत पे है मेरे। प्लांट अभी छोटा है, उसमें काफ़ी सारे प्लांट एक साथ हैं। और बाकी कटिंग का मुझे नहीं पता, मैंने नर्सरी से ही पिछली बार भी लगाया था और अभी भी मैंने नर्सरी से ही मंगा के लगाया हुआ है। मैं आप लोगों से मतलब झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है या कटिंग से ग्रो हो जाता है, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, बीज का पता है।
और मैंने बाकी अपने मतलब अंकल लोगों को भी देखा है लगाते हुए, तो सभी ने प्लांट ही ला के लगाया है, कटिंग से किसी ने भी नहीं लगाया है। तो इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कटिंग का, लेकिन सीड से ग्रो हो जाता है। और इसकी बीज को सुखाकर उसको कूट कर नीम खली बनाई जाती है, जो कि हमारे गार्डन की पॉटिंग मिक्स में अक्सर करके इस्तेमाल की जाती है। और इसका जो बीज से तेल बनता है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के हमें अपने प्लांट पे अगर स्प्रे करते हैं तो जो भी कीड़े मकोड़े वगैरह हैं उनकी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। और पॉटिंग मिक्सर में इसकी पत्तियों का और नीम खली का प्रयोग करने से हमारे जो प्लांट होता है उसकी भी जड़ों में, मिट्टियों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो गार्डन में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल है फ्रेंड्स। ये प्लांट मैं क्या बताऊँ, गुड़ों की खान है पूरी तरह से। और घर में लगाने के भी आप बेनिफिट्स मैं बता ही चुकी हूँ आगे की। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म होती है, राहु केतु का दोष ख़त्म होता है। तो हर तरीके से ये घर में प्लांट लगाना बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा पौधा है, घर में आप लगा सकते हैं। और नई ज़मीन है तो गमले में लगा लीजिए। पूजा करने से भी फ़ायदा है, लगाने से भी फ़ायदा है, पत्तियों का इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा है। और इसकी पत्तियों को उबाल कर भी आप अपने गार्डन में स्प्रे कर सकते हैं, या अपने प्लांट में डायरेक्ट पौधों में भी दे सकते हैं। तो इससे भी हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, और गार्डनिंग के लिए भी अब बहुत ही उपयोगी प्लांट है। अगर आपके पास है तो इसका इस्तेमाल करिए, मतलब बीमारियों से भी दूर रहने के लिए। और गार्डनिंग में भी काफ़ी अच्छा इसका इस्तेमाल है पत्तियों से। और स्प्रे से आप अपने प्लांट को हर बीमारी वगैरह से दूर कर सकते हैं। और मतलब मैंने भी काफ़ी बार इसकी पत्तियों को उबाल के फ्रेंड्स इसको अपने गार्डन में इस्तेमाल किया हुआ है। और नीम खली मैंने मंगाई हुई है, मैंने लिया नहीं है। नीम खली बना सकते हैं घर में, अगर आपके पास बड़ा पेड़ है तो इसकी सीड से ही नीम खली बनती है। उनको सुखा के, कूट के या मिक्सर में पीस के बस हमारा तैयार हो जाता है नीम खली। और आप अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, पॉटिंग में आप नहीं है, नीम खली नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अगर पॉटिंग में मिक्स तैयार कर रहे हैं, पेड़ लगाना चाहते हैं, तो इसकी हरी पत्तियों को भी नीचे डाल दीजिए, बीच बीच में डाल दीजिए, और अपने प्लांट को लगा सकते हैं। तो उससे भी आपके प्लांट में कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगेंगे। तो ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी प्लांट के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पेड़ लगाते रहिए और गार्डनिंग करते रहिए, और अपने घर को और वातावरण को शुद्ध बनाते रहिए, और घर से निगेटिविटी को भगाते रहिए, क्योंकि निगेटिविटी घर से दूर करना बहुत ज़रूरी है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का रहना नहीं अच्छा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।